नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्राउंड लेवल न्यूज़ में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब सेफ होंगे, अपने घर पर होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे वो टॉपिक है चाइना वर्सेस इंडिया का। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ टाइम से बहुत ही मतभेद चल रहा है चाइना और इंडिया के बीच में। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, वीडियो के अंत तक देखिए हम आपको सारी डिटेल्स कैसे देते हैं। तो आइए चलिए वीडियो। Audio Jungle. Audio Jungle. तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ टाइम पहले से चाइना और इंडिया बॉर्डर पर दोनों आर्मी के बीच में झड़प हो गई थी, जिसमें दोनों ही आर्मी को नुकसान हुआ था और दोनों के आर्मी हॉस्पिटलाइज तक हो गए थे। तो इसी को देखते हुए धीरे धीरे ये मतभेद बढ़ता चला गया। कुछ टाइम में पता चला कि चाइना बॉर्डर के कुछ अंदर घुसते आ रहा है और उसने अपने वहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और कुछ लोग भी वहाँ पर बढ़ा दिए हैं। इसी के साथ इंडिया भी कहाँ पीछे हटने वाला था, क्योंकि अब ये 21वीं सदी का इंडिया है और अब इंडिया ने भी वहाँ पर फौज बढ़ा दी और मिलिट्री के नंबर्स बढ़ा दिए। इसी को देखते हुए वहाँ पर चाइना ने इसको ट्रिपल कर दिया, 3 गुना कर दिया दोस्तों। अब इसमें भी क्या होना था, इंडिया फिर भी पीछे नहीं हटा। देखते ही देखते अपना चाइना ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि अगर इंडिया अपना कदम पीछे नहीं लेगा तो उनको एक्शन लेना पड़ेगा। अब आगे क्या था, फिर हमारे कंट्री से भी उनको रिप्लाई गया कि हमारे आर्मीज़ को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल प्रॉपर पता है और हमें उनको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं। इसी की तरह अब चाइना फिर बौखला गया, उसने बोला कि इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, हम कुछ भी बोलें ये तो हमको एकदम लाइटली ले रहे हैं। फिर चाइना ने और उसमें इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। तो वैसे ही अपने इंडिया ने वहाँ पर अपने बॉर्डर पर एक हेलीकॉप्टर भेज दिया अपने एक ऑफिसर के साथ। उसके जवाब में चाइना ने वहाँ से 2 हेलीकॉप्टर भेजा ताकि उसको ऐसा इंडिया को जवाब देने के लिए। उसने सोचा कि फिर इंडिया डर जाएगा, पर क्या हुआ, इसके बाद हमारे इंडिया ने 2 जो सुखोई जेट है, फाइटर जेट, उसको उड़ा दिया। अब उसके बाद चाइना में थोड़ा आप समझ सकते हो, थोड़ा उनके मन में थोड़ा हलचल सी शुरू हो गई कि यार ये तो कुछ इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इनको तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हम इतना कुछ कर रहे हैं पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनको। इससे पहले आपको पता होगा कुछ टाइम पहले 2017 में सेम ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। इसके बाद चाइना ने अपना कदम पीछे ले लिया था। उसी तरह इस बार भी वैसे ही कुछ सुनने आ रहा है। अब देखते हैं आगे क्या इसका और अपडेट आता है, क्योंकि कल तक जो अपडेट आया है उसके हिसाब से चाइना फिर अपने कदम पीछे लेते हुए दिख रहा है। क्योंकि इस बीच में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी, उनका ट्वीट आ गया है कि वो इंडिया और चाइना के बीच में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। लेकिन चाइना को पता है कि इसकी इमेज इतनी अभी ख़राब चल रही है कि अगर अमेरिका कोई फ़ैसला करेगा तो वो इंडिया के फेवर में ही होगा। इसलिए चाइना का स्टेटमेंट आ गया कि नहीं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हम एक दूसरे के डेवलपमेंट में साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के सपोर्ट बनना चाहिए, ना कि आपस में भिड़ंत करनी चाहिए। अब इसके बाद जो वहाँ के राजदूत थे उनका ये स्टेटमेंट आया। पर दोस्तों, मुद्दे वाली बात अब ये है कि ये ऐसा हुआ क्यों और इन सब के पीछे का बड़ा रीज़न क्या था। तो अब देखते हैं इसका पीछे का रीज़न। आप लोगों को पता होगा कि चाइना बहुत पहले भी हमारे डोकलाम साइड पे बहुत सारे जगहों पर कब्जा कर चुका है। उसकी प्लानिंग ऐसे ही कुछ थी, उसने सोचा कि अब भी वैसा ही कुछ होगा। होप भी नहीं क्या होगा, उसने ये सोचा भी नहीं होगा कि अब इंडिया इतना बदल चुका है। अब आते हैं इसके पीछे के रीज़न, देखते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न, जो कोविड-19 डिजीज़ पूरी दुनिया में तबाही मचा कर रखा हुआ है, सबको परेशान करके रखा हुआ है, पहला रीज़न तो वहाँ से माइंड डाइवर्ट करने का हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि चाइना से बहुत सारी कंपनीज़ अपना मैन्युफैक्चरिंग हब उठाकर इंडिया में लाने का प्लान कर रही है और उनसे कुछ कंपनीज़ यूपी साइड पर आ भी गई है। अब देखते हैं तीसरा रीज़न दोस्तों ये है, और बहुत ही बड़ा रीज़न है कि आप लोगों को पता होगा कि जो अपना एलएसी है उस साइड पर 1997 में 73 रोड्स बनाने की प्लानिंग की गई थी और उस रोड्स को 1999 में अप्रूवल दे दिया गया था और सोचा गया था कि 2012 तक रेडी हो जाएगा बनकर। लेकिन 2015 तक इसका कुछ 25% काम भी नहीं हुआ था। उसके बाद 2016 से लेकर अब तक के बीच में काम बहुत स्पीड हो गया, 75% तक का यहाँ का काम रेडी हो चुका है। अब
ये सब देखकर चाइना जो है बौखलाया हुआ है। उसको ऐसा लग रहा था कि जो काम हमारे साइड हम कर रहे हैं अब इंडिया भी वही कर रहा है। ये सब देख के वो कुछ बौखला गया है और इसी की वजह से ये उलूल जुलूल हरकत करने पर मजबूर हो गया है। अब इसके आगे का रीज़न और क्या फैक्ट्स क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, क्योंकि हमारे जो आर्मी चीफ्स है उनकी बैठक स्टार्ट हो गई है और 3 दिन तक ये बैठक चलने वाली है। इसमें सारे जो आर्मी के चीफ वगैरह हैं वो इसमें शामिल होंगे और हम भी इसी का वेट कर रहे हैं कि इसके आगे क्या रिजल्ट आने वाला है। तो आप भी इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और कमेंट में हमको बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और आगे आने वाले वीडियो तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।